अपना क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और एलिमेंट, वो ग्रुप और पीरियड के बारे में और डिटेल में पढ़ लिया था। अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल का डिवीज़न कैसे किया गया है, पीरियोडिक टेबल का डिवीज़न कैसे किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल का जो डिवीज़न किया गया है वो 4 हिस्सों में किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है? द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबसेल एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय हमें ये दिखाई देता है कि ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 और 2, यानी कि लास्ट सेल का जो एस सबसेल है उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं ये? पीरियोडिक टेबल में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, दोनों ग्रुप जो होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? डेफिनेशन का सिस्टम सेम है। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबसेल। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबसेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? NS2 Np126। लास्ट सेल का एस सबसेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे पूरे, और पी सबसेल में, लास्ट सेल के ही पी सबसेल में 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें मालूम पड़ गया था इसमें ग्रुप कौन से थे हमारे, केवल फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, 2 ही थे केवल। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट जो थे वो एस ब्लॉक एलिमेंट थे। अब पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे कहाँ पर हैं? तो पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे हैं पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में, और ये स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 13 से। फ्रॉम ग्रुप नंबर 13, तो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 पूरी पीरियड टेबल हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 to 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल के पी सबसेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, पी सबसेल 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप हो गया हमारा? 16 ग्रुप हो गया। यानी ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट पी ब्लॉक में आते हैं और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 6 होते हैं। इसके बाद है डी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो 3 पीरियड्स हमारे ग्रुप 3 पीरियड्स में हमारे एलिमेंट होते हैं केवल, और ग्रुप नंबर कहाँ से? सेकंड याद हो गया तो 3rd to 12 ये होते हैं ग्रुप नंबर 3rd to 12। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबसेल, डेफिनेशन में आ गया। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंस। एस ब्लॉक में क्या था? NS1 और 2 थे, और पी ब्लॉक में क्या था? NS2, Np126 थे। लेकिन इसमें होता है N-1, D12
10, n माइनस 1d 1 to 10 और ns 0 to 2। लास्ट सेल का जो एस सब सेल उसमें तो या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, कोई नहीं होगा, या 1 होगा या 2 होंगे, 0 से लेकर 2 तक कोई हो सकते हैं। लेकिन लास्ट सेल से पहले वाला जो सेल है, सेकंड लास्ट सेल, उसके डी सब सेल में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, यानी कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4th का हो गया और 10 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर 12 का हो गया। इसके बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब पूरी पीरियड टेबल पढ़ ली हमने, लेकिन एफ ब्लॉक तो बचा कुछ है ही नहीं। स्टार्टिंग के दोनों ग्रुप आ गए, फिर 3 से लेकर के और 12 तक ये आ गए और 13 से 18 तक के पी ब्लॉक में आ गए। अब तो कोई ग्रुप बचा नहीं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? डेफिनेशन तो वही देंगे, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सब सेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका जो क्या है, वो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 F1 to 14 और n-1 D 0 to 1 और NS2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल की एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाले के डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन, और उससे पहले वाले की जो एफ है, यानी कि थर्ड लास्ट सेल जो है, उसके एफ सब सेल में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन। ग्रुप का इनका ग्रुप केवल एक है, इनका ग्रुप है थर्ड ग्रुप। केवल थर्ड ग्रुप में केवल इनको रखा गया है 6 पीरियड और 7th पीरियड में। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था जब लॉन्ग फॉर्म पढ़ रहे थे पीरियड टेबल के समय पर, कि थर्ड ग्रुप में और 6 पीरियड में 58 से 71 तक के जो 14 एलिमेंट रखे गए हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनाइड सीरीज है वो। और 7th ग्रुप में जो 7th पीरियड में रखा गया, थर्ड ग्रुप और 7th पीरियड में रखा गया है 92 103 तक के 14 एलिमेंट, दैट आर एक्टिनाइड्स। उनको वो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उनको एक्टिनाइड। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट 2 प्रकार के हो गए हमारे, एक हमारे हो गए लेंथेनाइड और दूसरे हो गए हमारे एक्टिनाइड। इस तरह से हम, और अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की। उसमें जनरल प्रॉपर्टीज में एक तो इलेक्ट्रॉनिक को ध्यान रखो, हमें रखना है मेन, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है। पीरियड टेबल में कहाँ पर है ये ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ मेन है इनकी। बाकी तो सब फर्स्ट ग्रुप जो एस ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारे के सारे मेटल हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉन मेटल हैं। और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में जो एक आपको सीढ़ी नुमा आकृति दिखाई देगी, वो बोरॉन से स्टार्ट होती है, बी, यहाँ पर एक बी होता है। फिर इससे आगे वाला जो ग्रुप होता है, इसमें 2 एलिमेंट होते हैं। फिर इससे आगे वाला होता है, उसमें 2 एलिमेंट होते हैं। ये जो होते हैं ये मेटलॉइड्स होते हैं, ये होते हैं मेटलॉइड्स। बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप पढ़ ही लेंगे। इसके बाद है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द एटम टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट। यानी किसी भी जो हमारी एटॉमिक रेडियस है, यानी किसी भी एटम की रेडियस, एटॉमिक रेडियस उस एटम के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक के बीच जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस पहले पढ़ लेते एक बार। कोवेलेंट रेडियस है। कोवेलेंट रेडियस में क्या है, देखो हम कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस एक जैसी है, लेकिन एक जैसी नहीं है। क्योंकि ऐसे इसको समझ सकते हैं एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को, जैसे हमारा कोई एक एटम है, एटम को स्फेरिकल माना गया है, तो इसके एटम का ये सेंटर है, तो इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो रेडियस है इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस। लेकिन एक हमारा दूसरा
ये एटम है, इसका सेंटर हमारा ये है, और ये दोनों जो है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो इस समय पर इसकी एटॉमिक रेडियस नहीं होगी, यहाँ पर होगी कोवेलेंट रेडियस। और वो क्या होगी, दोनों एटम्स के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी हाफ, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये होगी हमारी कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगी ये भी कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस और एटॉमिक रेडियस में अंतर समझ आ गया होगा। एटॉमिक रेडियस मतलब एक ही एटम है उस समय पर है। कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिस समय कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उस समय पर जो रेडियस है वो क्या है, दोनों के सेंटर की डिस्टेंस की जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ जो है वो है। ऐसे ही मेटलिक और क्रिस्टलोइड रेडियस होते हैं। तो यहाँ पर मेटलिक बॉन्ड बनता है, वहाँ पर उस बॉन्ड के बीच डिस्टेंस है उसकी हाफ होती है, उसको मेटलिक रेडियस कहते हैं। अब द मेटलिक रेडियस ऑफ एन एटम इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स कोवेलेंट रेडियस। तो मेटलिक रेडियस ऑफ एन एटम, मेटलिक रेडियस क्या हो गया, मेटल बनना है, इसका मतलब पॉजिटिव बनना है, कैटायन बनना है। ठीक है, जैसे हमारा कोई एलिमेंट है ए, और इससे अगर ये मेटल है इसका मतलब इससे ए से बनेगा हमारा ए पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की इसकी टेंडेंसी होगी। तो मेटल, तो ये हमारा बन गया ये मेटल, तो इसकी जो रेडियस है वो मेटलिक रेडियस है। और ये क्या है, कैटायन है, तो कैटायन की रेडियस है इधर। तो दूसरा एक बनता है हमारा नन मेटल्स। नन मेटल्स में क्या है, ये मान लीजिए बी कोई नन मेटल है हमारा, तो बी प्लस ई नेगेटिव इज इक्वल टू बी नेगेटिव। तो जो नन मेटल है तो नेगेटिव यानी एनायन है, और मेटल है तो इसका मतलब कैटायन है। तो अब यहाँ पर मेटल की रेडियस और नन मेटल की रेडियस लगा के हम क्या कहें, कैटायन और एनायन की रेडियस की बात करेंगे हम। तो कैटायन की रेडियस क्या होती है और एनायन की रेडियस क्या होती है। तो एटम की रेडियस और कैटायन की रेडियस, इन दोनों में रिलेशन क्या है। एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ी थी सेंटर से लेकर के और आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस। अब वही तो ये है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये मान लीजिए कि जो हमारा ए था इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका मतलब इसके पास 11 ही प्रोटॉन थे। तो अब इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा था। यानी कि 11 जो प्रोटॉन इसके सेंटर में थे उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ आ रहा था, सबसे आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर, बीच वालों में नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था, उसका कारण था शील्डिंग इफेक्ट। उसका कारण शील्डिंग इफेक्ट था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी एक सेल है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो काम क्यों नहीं करेगा, क्यों इससे पहले भी तो कोई इसमें सेल होगी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको रिपल्स करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, ये प्रोटॉन इसको खींचने का काम करेगा। तो इसलिए क्या होगा, वो नेगलेक्ट हो जाएगा। इधर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है इन पर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है, इसलिए अट्रैक्शन यहाँ पर काम नहीं करता। लेकिन केवल जो लास्ट सेल है हमारी, उस लास्ट सेल पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो ये 11 प्रोटॉन जो थे इस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ये मानना चाहिए हमें। अब क्या हुआ, ये ए पॉजिटिव बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से खत्म ही हो गया हमारा। अब ये इलेक्ट्रॉन कम हो गए हमारे, इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो गए। तो अब ये बताओ कि इसमें जो एटॉमिक रेडियस है इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इसमें एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा है, वो इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से जो बाहर की सेल है वो बाहर की तरफ थोड़ी सी खिंच जाएगी। तो कैटायन की रेडियस हमेशा ज़्यादा होती है और एनायन की रेडियस हमेशा कम होती है कोवेलेंट रेडियस से। अब इसमें वेरिएशन, जो रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस, उस एटॉमिक रेडियस में जो वेरिएशन होता है वो किस तरह से होता है उसको एक बार देखेंगे। एटॉमिक रेडियस में जो वेरिएशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस के अंदर वेरिएशन कैसे होता है, क्यों होता है।